हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास सेशन। आज के क्लास में हम लोग साइंस सब्जेक्ट का थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल का क्विक रिवीजन करने वाला हूँ। ये वीडियो लाने का मेन रीज़न ये है ताकि आप लोग टर्म वन का जो एग्ज़ाम है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम से पहले आप लोग क्विक रिवीजन एज ए क्विक रिवीजन इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लाइंस एंड स्पेशली फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से हम लोग इस वीडियो का मेन जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग फ्लैश करेंगे ताकि आप लोगों के लिए हेल्प हो जाए एज ए क्विक रिवीजन पार्ट देने के लिए। सो आई होप ये जो वीडियो होगा आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल बनेगा। सो एज अ रिज़ल्ट ये आप लोगों को मार्क्स कैरी करने में बहुत हेल्प होगा। सो वीडियो को जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा, इस वीडियो को छोटा रखने की कोशिश करूँगा। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये जो है ये पेज एक्चुअली टेक्स्ट बुक का है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, जो कि आप लोगों के पास ज़रूर होंगे। इस बुक से हम लोग आज एक रिवीजन पार्ट हम लोग आज करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो है मेटल्स का वो डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में दिया हुआ है, जैसे कि मेटल्स इन द प्योर स्टेट हैज़ शाइनिंग सरफेस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलिक लास्चर। ओके उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेलेबिलिटी के बारे में बोला है, जो कि है मेटल्स दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। ओके, मोस्ट मेलेबल मेटल जो है गोल्ड एंड सिल्वर है। उसके बाद आते हैं डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, डक्टाइल मेटल कौन सा, गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। डक्टिलिटी मतलब जिसे हम लोग थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल जो कि गोल्ड का जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है वो है 2 किलोमीटर तक हम लोग 1 ग्राम ऑफ गोल्ड को एक्सटेंड कर सकते हैं। जस्ट एक एजाम्पशन है ये एक। ओके उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिखाई देगी एक फिगर, जहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि ये एक रॉड है, मेटल वायर है, दिस वन इज़ मेटल वायर, और इसको एक बर्नर से यहाँ पे फायर दे रहा है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ पिन, इस जगह पे क्या हो रहा है कि एक वैक्स और पिन, वैक्स मतलब जो मोम हम लोग बोलते हैं, वो वैक्स से क्या किया, एक पिन को यहाँ पे अटका हुआ था पहले, बट ड्यू टू कंडक्शन क्या हो रहा है कि हीट इस तरीके इस साइड में फ्लो कर रहा है हीट। तो एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है, वो वैक्स जो है वो पिघल गया। तो पिघल जाने के बाद ये पिन नीचे गिर गया। ओके, तो दैट मीन्स ये इस एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म कर सकते हैं कि मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, उसके बाद मेटल में से जनरली आप लोग देख पाएंगे कि सिल्वर एंड कॉपर जो है उसका बहुत ही वन ऑफ द गुड कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि मर्क्यूरी जो है आर कंपेरेटिवली पोर कंडक्टर ऑफ हीट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। ओके, उसके बाद यहाँ पे इस फिगर से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो मेटल है, मेटल के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी पास करवा सकते हैं। ओके, उसके बाद मेटल का और एक प्रॉपर्टी है सोनोरसिटी, जो कि है साउंड प्रोड्यूसिंग एबिलिटी। ओके, सोनोरस बोलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नॉन मेटल का। तो नॉन मेटल का बहुत सारा एग्जांपल आप लोगों को पता है, जैसे कि कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एसेट्रा एसेट्रा। तो यहाँ पे सिमिलर वे में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी बेस यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट करके यहाँ पे दिया गया है मेटल और नॉन मेटल का। तो फर्स्ट क्या बोला है कि ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी एक्सिस्ट इन सॉलिड। जो मेटल होता है जनरली सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी। तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना है मर्क्यूरी जो है लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जनरली मेटल का क्या होता है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट यहाँ पे गैलियम एक मेटल है और सीजियम, इन दोनों का जो
मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही लो है। ओके, लो मेल्टिंग पॉइंट, तो ये आप लोग को याद रखना है। जनरली हम लोग पाम के ऊपर, हाथ के ऊपर लेंगे तो ये पिघल जाएगा। उसके बाद आयोडीन जो है ये एक नॉन मेटल है जो कि है लास्टरस। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, नॉन मेटल विच इज़ लास्टरस, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद कार्बन भी एक नॉन मेटल है जो जिसका डिफरेंट फॉर्म्स है। और एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग कार्बन का जो है एज ए हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, और जो है एक है क्या बोलते हैं उसे, डायमंड, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, यस डायमंड। और एक होगा ग्रेफाइट जो गुड कंडक्टर है। ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि विच नॉन मेटल, यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे कि विच नॉन मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ऑप्शन आंसर बन जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में यानी कि कार्बन, आंसर कार्बन हो जाएगा। ओके, दिस विल बी द आंसर। उसके बाद एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स क्या होता है? एल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, जो वो क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, जिसे हम लोग नाइफ से भी काट सकते हैं। उसका डेंसिटी भी लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, एसेट्रा एसेट्रा। ओके, ये बन गया फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि अब बहुत ही ईजी है फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट लगेगा आप लोगों को रिवीजन देने में ये वाला पार्ट। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़। बिफोर दैट हम लोग यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे है, इस क्वेश्चंस का आंसर बोल देते हैं। क्या बोला है कि यहाँ पे कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मर्क्यूरी। बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट, कैन बी इजीली कट विथ नाइफ, वो हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम, दोनों ही है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट जनरली सिल्वर और गोल्ड होता है, सिल्वर गोल्ड हम लोग को पता है। पोर कंडक्टर ऑफ हीट, कंडक्टर है बट ये पोर कंडक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिस इज मर्क्यूरी, मर्क्यूरी एंड लेड। ओके, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल, वो तो हमें पता है, थिन शीट और वायर में कन्वर्ट करना। यहाँ पे मेन चीज़ आता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़। मैग्नीशियम, ये जो पार्ट था ये चैप्टर 1 में था। मैग्नीशियम को बर्न करने से ये क्या होता है एक्चुअली, हम लोग को कार्बन पेपर से सैंड पेपर से हम लोग को जो मैग्नीशियम रिबन है उसको क्लीन करना पड़ता है, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो ऊपर का लेयर है वो हट जाए, ताकि ये मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्म हो सके फायर में बर्न करने के बाद। यहाँ पे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस दिए गए हैं मेटल का, जैसे कि मेटल ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है, जैसे कि Mg प्लस O2, MgO। ओके, उसके बाद आप लोग यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया गया है, ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कॉपर ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं ये फॉर्म होता है ब्लैक कलर कंपाउंड। ओके, कॉपर ऑक्साइड, कलर आप लोग को याद रखना है ब्लैक, ब्लैक कलर कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होता है कॉपर ऑक्साइड CuO। सिमिलर वे में एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी यहाँ पे फॉर्म होता है जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है, जैसे कि सम मेटल्स ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शोज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। इस तरीके का ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यहाँ पे लिखा हुआ है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को याद रखना है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों क्या करता है? एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर शो करते हैं। यहाँ पे Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड
रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ। यहाँ पे जो फॉर्म होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म होता है प्लस वाटर, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। उसके बाद एक बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। व्हेन ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ बेस, क्या फॉर्म होता है, एक सॉल्ट फॉर्म होता है एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। तो ये आप लोग को थोड़ा याद रखना है, इन दोनों इक्वेशन बार बार लिख के याद रखना है। उसके बाद मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सम ऑफ दिस डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। जैसे कि यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं क्या होता है, यहाँ पे NaOH, ओके, सॉल्ट फॉर्म हो जाता है। सिमिलर वे में K2O KOH सॉल्ट फॉर्म हो जाता है, ओके, यानी कि एक एल्कली फॉर्म होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा हुआ है। मेटल सच एज पोटाशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगोरसली दैट दे कैच फायर इफ दे केप्ट ओपन। इसलिए क्या करते हैं, सोडियम और पोटाशियम बहुत रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन के साथ, तो इसलिए क्या करते हैं वो हम लोग केरोसिन के अंदर इमर्स करके रखते हैं, केरोसिन ऑयल। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे क्या होता है, सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक lead etc covered with thin layer of oxide. Okay, the protective layer prevents the metal from further oxidation. जब एक लेयर बन जाता है तो उसके बाद फर्दर लेयर बनना टफ हो जाता है। ओके, तो इसीलिए जब हम लोग बर्न करते हैं उससे पहले वो लेयर हटाना चाहिए। ओके, यहाँ पे बॉक्स में भी आप लोगों को थोड़ा अच्छी तरीके से देखना है, पढ़ना है। यहाँ पे एल्यूमिनियम के बारे में लिखा गया है। एल्यूमिनियम का जो यहाँ पे देखिए, एल्यूमिनियम डेवलप्स ए थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर। डेफिनेटली एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो फॉर्म हो जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वन टाइप ऑफ कोरोशन। ओके, चलिए उसके बाद क्या होता है, ये चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है, ज़्यादा आप लोग को पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप लोग मैक्सिमम 1 आवर देंगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसके बाद व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। मेटल को वाटर के साथ यहाँ पे रिएक्ट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए एक एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेटल, ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टीम को मेटल के साथ यहाँ पे रिएक्ट करवाएंगे, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, वाटर यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे देखिए बर्नर दिया हुआ है, एक मेटल सैंपल है, तो यहाँ पे अगर हम लोग हीट करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे इस डिलीवरी ट्यूब से यहाँ पे जाते हैं, ये जो डिलीवरी ट्यूब है इस डिलीवरी ट्यूब से यहाँ पे जाके हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है यहाँ पे। दैट मीन्स मेटल को अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे वो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बन जाएगा। यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट तरीके से लिखा हुआ है। उसके बाद मेटल ऑक्साइड और वाटर यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड, बहुत ही सिंपल है। तो इसका जो 2 एग्जाम्पल है, इसी का 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। मेटल मीन्स के पोटाशियम प्लस H2, KOH प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी। ओके, उसके बाद सोडियम भी इस तरीके से फॉर्म करता है। ये एक्चुअली रिएक्शन जो है बहुत ही वायलेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। सिर्फ सोडियम और पोटाशियम बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है, बट कैल्शियम जो है लेस वायलेंट है, वो फायर कैच नहीं करते हैं। ओके, उसके बाद कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म टू स्टिक द सरफेस ऑफ द मेटल। ये कैल्शियम जो है, कैल्शियम फ्लोट करता रहता है। ओके, मैग्नीशियम डजंट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। मैग्नीशियम क्या करता है, रिएक्ट नहीं करता है कोल्ड वाटर के साथ, उसको हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करते हैं। ओके, जहाँ पे सिमिलर वे में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते हैं। और भी बहुत सारे कुछ मेटल्स है जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, दे डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये 3 आप लोग को याद रखना है। कौन कौन से, एल्यूमिनियम, उसके बाद आयरन, उसके बाद जिंक। ये तीनों क्या करता है, ना ये हॉट ना ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा तब, ये करेगा ये स्टीम के साथ। यानी कि यहाँ पे देखिए
जो स्टेट है गैसियस स्टेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देख रहे हैं यहाँ पे गैसियस स्टेट है। चलिए इसको थोड़ा हम लोग इस तरीके से कर देते हैं, गैसियस स्टेट। देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ, इक्वेशन हुआ इस तरीके से कि एल्यूमिनियम प्लस H2O Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन इवॉल्व करते हैं। सिमिलर वे में आयरन भी Fe3O4, याद रखना Fe3O4 Fe2O3 प्लस FeO, ओके, ये फॉर्म होता है। इसके ऊपर मैंने एक अलग सा वीडियो बना के रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो बना के रखा है, ओके, इसको आप लोग देख लीजिएगा ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद देखिए मेटल सच एस लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वो एकदम से ही रिएक्ट नहीं करते हैं, ओके। नेक्स्ट आएंगे व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। अभी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ अगर हम लोग रिएक्ट करवाएंगे क्या हो जाएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन, वेरी सिंपल। यहाँ पे बहुत सारा लाइंस लिखा हुआ है जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन फॉर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन विद डाइल्यूटेड सेल। आप लोग को लिखने के लिए बोला है, बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है, ओके। उसके बाद हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। ये लाइन आप लोगों को मार्क करना है। नाइट्रिक एसिड मीन्स HNO3 के साथ जब मेटल रिएक्ट करते हैं तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं होते हैं। इट इज़ बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइज द H2 प्रोड्यूस्ड टू वाटर, H2 जो प्रोड्यूस होता है उसे H2O में कन्वर्ट कर देता है एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। बट मैग्नीशियम और मैंगनीज रिएक्ट्स विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2। तो यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूशन है, बहुत सारे एक्सेप्शन है, जैसे कि मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये दोनों क्या करता है, ये दोनों ही एकमात्र दो मेटल है जो HNO3 के साथ जब रिएक्ट करते हैं वो क्या फॉर्म होता है, फॉर्म करता है H2 गैस, H2 गैस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। उसके बाद यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर डेफिनेटली यहाँ पे रिएक्टिविटी डिस्प्लेसमेंट अगर होता है तो रिएक्टिविटी सीरीज आएगा। यहाँ पे आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, एक्वा रिजिया जो है उसका लैटिन वर्ड जो टर्म है वो है रॉयल वाटर, जहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 1 इस रेशियो में ऑलवेज फॉर्म करते हैं एक्वा रिजिया। वो जनरली क्यों करता है, ताकि गोल्ड को जनरली डिज़ोल्व कर सकें, ओके, गोल्ड, प्लेटिनम, इस टाइप का मेटल को। उसके बाद आते हैं यहाँ पे एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे आएंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब देखिए मेटल A प्लस सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ B, तो सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ A प्लस मेटल B आ जाता है, ओके। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके ऊपर किस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, किस पैटर्न से, इसके ऊपर अलग सा वीडियो मैंने पब्लिश किया हुआ है। आप लोग मेटल नॉन मेटल का पार्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप लोग को वो वीडियो देखने को मिल जाएगा और आप लोग देख लीजिएगा, 2 मिनट का वीडियो है, आप लोग पूरा अच्छी तरीके से याद रख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन आंसर। इसका भी मैं यहाँ पे इसका आंसर देने के लिए दे देता हूँ जल्दी से जल्दी। वाई सोडियम जो है क्यों ऑयल के अंदर रखते हैं, केरोसिन के अंदर, आप लोग को पता होगा कि कैच नहीं तो ये आग लग जाएगा, ठीक है, इट विल कैच फायर। इक्वेशन फॉर रिएक्शन आयरन विथ स्टीम। तो आयरन विथ स्टीम अभी अभी बोला था, फिर भी मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ इसका आंसर। आयरन विथ स्टीम आंसर हो जाएगा Fe प्लस वाटर H2O, क्या फॉर्म होगा, Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पे आप लोग बैलेंस कर सकते हैं, इसको बैलेंस इस तरीके से कर सकते हैं, 4H2O वहाँ पे आ जाएगा 4H2, ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट इक्वेशन कैल्शियम एंड पोटाशियम विथ वाटर। तो कैल्शियम का लिख देते हैं यहाँ पे Ca प्लस H2, क्या फॉर्म होगा CaOH होल 2,
प्लस H2। इसको आप अच्छी तरीके से यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे कैल्शियम जो है वो फ्लोट करेगा, एक्चुअली इट इज़ फ्लोटिंग, याद रखना है। ये क्या करेगा, ये फ्लोट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कैल्शियम होता है वो कैल्शियम के ऊपर यहाँ पे बबल्स, हाइड्रोजन बबल्स होता है, जो जिसके कारण ये फ्लोट करता रहता है वाटर में। ठीक है, फ्लोट करता रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम याद रखना है, कैल्शियम फ्लोट करता है इस रिएक्शन में। उसके बाद पोटाशियम के साथ रिएक्शन, पोटाशियम मैं यहाँ पे छोटा करके लिख देता हूँ, K प्लस H2O क्या हो जाएगा, KOH प्लस H2 प्लस, एक्चुअली और एक चीज़ होता है, वो होता है हीट एनर्जी, जो अभी हम लोगों ने देखा है, हीट एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे सिंपल दिया गया है, आयरन सल्फाइड, कॉपर, 2 सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पे एक्चुअली जब आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ आप लोग को याद हो जाएगा तो आप लोग इजीली इसका आंसर बता पाएंगे। ठीक है, तो अभी इसका आंसर मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, फिर भी अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट HCl एडेड टू रिएक्टिव। तो क्या होगा इसका आंसर, वेरी सिंपल। कौन सा गैस आएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। ओके, राइट द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, क्या हो जाएगा, एरो सॉल्ट प्लस H2, सिंपल। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा यहाँ पे क्या बोला है कि राइट द केमिकल रिएक्शन विथ आयरन रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट H2SO4। इसका रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ लेफ्ट साइड में। आयरन बोला है Fe प्लस H2SO4, एरो हो जाएगा FeSO4 प्लस H2। इस सिंपल वे में आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन जिंक एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। इसका रिएक्शन लिख देता हूँ 5 नंबर का, आप लोगों को इजी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा Zn प्लस FeSO4, क्या हो जाएगा, एरो देखिए, ZnSO4 प्लस कॉपर, डिस्प्लेस कर दिया वेरी सिंपली। ओके, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे एक्चुअली 2 टाइप ऑफ, यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है वैलेंस शेल का, कंप्लीट रिफिल, हाफ फिल या फिर KLM, इस ये वाला जो पार्ट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, इसका मेन रीज़न है कि मुझे हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में देखना है। तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है कि ये एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच जो बॉन्ड होगा वो हो जाएगा आयोनिक बॉन्ड। तो इसलिए क्या होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के लिए ये, तो प्लस और माइनस के बीच एक अट्रैक्शन रहेगा ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। ये फोर्स के बारे में आप लोग याद रखिएगा, इसके बारे में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो ये आयोनिक बॉन्ड के समय ये फोर्स आता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है कि आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिख के देता हूँ, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोवेलेंट में क्या होता है, कोवेलेंट में होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि सोडियम और क्लोरीन का यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग इस तरीके से दे रहे हैं, क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन तो फुलफिल हो रहा है, और यहाँ पे लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ये भी फुलफिल हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे 10 मीन्स 2,8, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे फुलफिल होने के कारण दोनों स्टेबल हो गया, तो सोडियम क्लोराइड इस तरीके से फॉर्म हो गया। ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 12, तो इसको हम लोग 2
2 कर सकते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे, दे देंगे कहाँ पे, क्लोरीन, एक क्लोरीन और एक क्लोरीन के पास, तो MgCl2 फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दिया गया है, प्रॉपर्टीज। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट, कैन यू नेम द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन MgCl2। यहाँ पे क्या होता है, MgCl2 में Mg+2 होता है और Cl-, वेरी सिंपल, एक एनायन है एक कैटायन है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे टेस्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन दिया गया है, यहाँ पे ग्राफाइट रॉड और यहाँ पे एक बल्ब स्विच दिया गया है। तो जैसे ही यहाँ पे स्विच को ऑन करेंगे ये बल्ब ग्लो करेगा, दैट मीन्स ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो कंडक्ट कर रहा है, वेरी सिंपल। ओके, बहुत सारे आयोनिक कंपाउंड का एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड का कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, जैसे कि फिजिकल नेचर कैसा होता है। यहाँ पे अभी भी बोला था कि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स रहता है। ओके, उसके बाद मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आयोनिक का ऑलवेज हाई रहता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है ना, इसलिए। सॉल्युबिलिटी, जनरली वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है, बट सॉल्युबल इन वाटर होता है। ओके, बट इनसॉल्युबल रहता है कि इसमें केरोसिन पेट्रोल में सॉल्व नहीं होता है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जनरली कंडक्ट करते हैं, ओके, बिकॉज आयोनिक है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आयन्स है। तो ये मोल्टेन स्टेट में क्या होता है, वो जो आयन्स है वो डिसोसिएट हो जाता है और फ्री आयन्स बन जाता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों कंडक्ट करता है। अब देखिए, दस द आयन्स मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इतना तक ही आप लोगों का जो सिलेबस है इस टर्म 1 का। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स, सॉरी क्वेश्चंस दिया गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, मैं एक करके देता हूँ, आप लोग बहुत इजीली कर पाएंगे। सोडियम का करके देता हूँ Na का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 281। लास्ट शेल में 1 है तो Na डॉट एक ही है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर लास्ट शेल का, वैलेंस शेल का हम लोग को दिखाना है। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 8 होता है, दैट मीन्स 2,6। तो लास्ट शेल में कितना रहेगा, 6। तो ऑक्सीजन, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 6। ओके, शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O, ये भी हो जाएगा। Na2O मीन्स इस तरीके से हो जाएगा, Na एक है यहाँ पे, Na और एक है, और ऑक्सीजन में 6 रहता है, 1 2 3 4 5 6। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक दे देंगे, यहाँ पे एक दे देंगे, यहाँ पे, तो फॉर्म हो जाएगा Na2O। MgO, ये भी आप लोग देख पाएंगे बहुत इजीली। व्हाट आर द आयन्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, एक होता है एनायन और एक होता है कैटायन। ये बन जाएगा Na+ और ऑक्सीजन बन जाएगा माइनस। वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत इजीली यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग रिवीजन दीजिए। मैं तो यहाँ पे बहुत पूरा कंप्लीट पार्ट इसको करवा के दिया हूँ, फिर भी आप लोग अपने आप से रिवीजन दीजिए, लाइन बाय लाइन पढ़िए यहाँ पे। और आई डोंट थिंक सो और आप लोगों को देने की ज़रूरत है कोई रिवीजन। ये वाला चैप्टर आप लोग का ख़त्म हो गया, तो इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़िए। NCERT का जो लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज़, ये वाला पार्ट तो नहीं है, एक्सट्रैक्शन ऑकरेंस वाला पार्ट। यहाँ पे कोरोशन के बाद कोरोशन वाला पार्ट आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। इवेंट कैसे करते हैं, रस्टिंग वस्टिंग करके, गैल्वानाइजेशन मेथड करके, एलोइंग करके। ओके, ये वाला पार्ट है नहीं, फिर भी आप लोग देख लीजिए थोड़ा बहुत। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया गया है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए।
फर्स्ट का आंसर हो जाएगा AgNO3 सोल्यूशन कॉपर मटेरियल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा, क्योंकि कॉपर जो है हाई रिएक्टिव ग्रेटर इन रिएक्टिविटी सीरीज। उसके बाद उसका आंसर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड सुइटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। रस्ट होने से किस तरीके से हम लोग बचा सकते हैं, कोटिंग ऑफ जिंक, जिंक दे के कोट करके हम लोग बनाएंगे। उसके बाद 3 का आंसर क्या हो जाएगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और वो दिस कंपाउंड इज सोल्यूबल इन वाटर, हो जाएगा कैल्शियम। ओके, उसके बाद फूड कैन कोटेड विथ टीन नॉट विथ जिंक, क्यों होता है, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन, इसलिए होता है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सभी क्वेश्चन को देख लीजिए थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से। तो यही पार्ट है यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस है, जैसे क्यों कॉपर यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स नॉट स्टील, ठीक है, कॉपर को क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद मेटल नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करना है, प्रिवेंट रस्टिंग को किस तरीके से होता है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चंस को तैयारी कर लेते हैं तो ये पार्ट आई डोंट थिंक सो कुछ बाकी रह जाएगा। इस तरीके से सभी चैप्टर्स को आप लोगों को फुलफ़िल करना है, आप लोगों को एनसीईआरटी बुक लेना है और लाइन बाय लाइन पढ़ के ख़त्म कर लेना है। ओके, सो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोग का जो रिवीजन पार्ट है बहुत अच्छी तरीके से किए हैं। So all the very best for your upcoming term 1 exam, and thank you very much. Thank you.